नमस्कार। उत्तराखंड शिक्षा जगत की आज की महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं। खबर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संबंधित यूयू के छात्र पिछले साल की तरह ही होंगे प्रोन्नत। खबर देहरादून से। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रथम व द्वितीय वर्ष व सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को पिछले साल की तरह ही प्रोन्नत किया जाएगा। विश्वविद्यालय की ओर से इस संबंध में दिशा निर्देश या निर्देशन जारी कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय के वर्ष 2021 से संबंधित शीतकालीन परीक्षा सत्र दिसंबर 2021 की वार्षिक सेमेस्टर के अंतिम वर्ष सेमेस्टर के परीक्षार्थियों, डिप्लोमा व सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम जिनमें सत्र कार्य की परीक्षा नहीं होती है को छोड़कर मध्यवर्ती वर्ष सेमेस्टर पाठ्यक्रमों से संबंधित मुख्य बैक सुधार परीक्षा परीक्षार्थियों को पूर्व में लागू किए गए नियम के अनुसार सत्र कार्य के अंकों के आधार पर प्रोन्नत किया जाएगा। कि आपको बता दें, अंतिम वर्ष के जो शीतकालीन वार्षिक परीक्षाएं वो 24 मार्च 2022 से आयोजित की जानी है एवं शीतकालीन सेमेस्टर परीक्षाएं अप्रैल द्वितीय सप्ताह में आयोजित होंगी। वहीं खबर इग्नू की सत्रांश परीक्षाएं आज 4 मार्च 2022 से स्टार्ट हो जाएंगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की दिसंबर 2021 की सत्रांश परीक्षाएं 4 मार्च को शुरू होंगी। 11 अप्रैल 2022 को परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। विश्वविद्यालय ने 19 विदेशी केंद्रों और बंदियों के लिए 89 केंद्र सहित 800 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें 6,76,790 पात्र छात्रों को हॉल टिकट जारी किए गए हैं जिन्होंने टर्म एंड परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए आवेदन किया था। हॉल टिकट इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर उपलब्ध है। इग्नू की वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर आशा शर्मा की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इग्नू क्षेत्र केंद्र देहरादून के तहत 17 परीक्षा केंद्र हैं, जहां कुल 8,762 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं उत्तराखंड शिक्षा जगत की अच्छी खबर है। उत्तराखंड में डीएलएड और टेट कर चुके शिक्षा मित्र परमानेंट होंगे। जी हां, डीएलएड और टेट की शैक्षिक योग्यता पूरी कर चुके 306 शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार की हरी झंडी के बाद शिक्षा विभाग हाईकोर्ट के आदेश पर सशर्त नियुक्त किए गए शिक्षा मित्रों के दस्तावेज जुटा रहे हैं। इन शिक्षा मित्रों को परमानेंट सहायक अध्यापक के समान वेतन तो मिल रहा है, लेकिन अब तक वे परमानेंट नहीं हो पाए थे। सूत्रों के अनुसार पिछले साल शिक्षा निदेशालय ने शैक्षिक योग्यता पूरी कर चुके शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने की शासन से सिफारिश की थी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश जारी कर दिए थे। सरकार की अनुमति के बाद बेसिक शिक्षा विभाग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रथम चरण में सभी पात्र शिक्षा मित्रों का शैक्षिक रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आचार संहिता समाप्त होने के बाद शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने के विधिवत आदेश जारी किए जाएंगे। खबर देहरादून से। वार्षिक कार्य योजना को लेकर शिक्षा महानिदेशालय सख्त। शिक्षा महानिदेशालय ने मांगी सीईओ से वार्षिक कार्य योजना की रिपोर्ट। शिक्षकों के सालाना वेतन बढ़ोतरी पर तस्वीर हुई साफ। साथ ही में खबर देहरादून से। मुश्किल छात्र छात्राओं को महंगे पड़ रहे हैं अटल स्कूल। 13.70 करोड़ का अतिरिक्त बजट मांगा शिक्षा विभाग ने सरकार से। आपको बता दें 9% तक ज्यादा है सीबीएसई में परीक्षा शुल्क राज्य के यूके बोर्ड के मुकाबले। वहीं खबर देहरादून से। शिक्षकों की वेतन वृद्धि को लेकर सर्कुलर जारी कर दिया गया है। खबर नई दिल्ली से। यूट्यूबर्स ने वीडियो से देश को कराई 6800 करोड़ की कमाई। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार 6,83,900 फुल टाइम नौकरियों के बराबर जीडीपी को किया मजबूत। वहीं बात करेंगे विज्ञापन संबंधी। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के द्वारा विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए। इसमें क्यूरेटर भी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल के आपका नारक्षित के 4 पद, साथ में अनुसूचित जनजाति के 1 पद आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें आपका वेतन 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। साथ ही में आपका सहायक अधिशासी अभियंता एईई के पोस्ट जारी की गई है 1 एवं अनुभाग अधिकारी की 2 अनारक्षित पोस्ट जारी की गई है एसओ की। साथ ही में आपका कार्यालय सहायक ग्रेड का 1 पोस्ट जारी किया गया। अधिक जानकारी के लिए आप ncsm.gov.in की रिक्रूटमेंट पेज को चेक इन कर सकते हैं। वहीं खबर हेमंती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय संबंधी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत MLHP CHO के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु उत्तराखंड राज्य के केंद्रीकृत काउंसलिंग संबंधित महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि लिखित परीक्षा मेरिट के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पदों के आधार पर भरे जाने हेतु ऑनलाइन केंद्रीकृत काउंसलिंग प्रक्रिया दिनांक 4 मार्च 2022 से आरंभ की जा रही है। साथ ही में काउंसलिंग हेतु समस्त जानकारी विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट www.hnbumumu.ac.in पर उपलब्ध है। भविष्य में भी काउंसलिंग संबंधी समस्त जानकारी आपको वेबसाइट पे उपलब्ध करवा दी जाएगी। वहीं खबर आपका यूके SSSC भर्ती 2022 संबंधी, जिसमें 100 पद जारी किए गए थे सुगर कैन, स्टेट मिल्क एंड सुपरवाइजर इत्यादि पदों पर, जिसमें आयु सीमा बताई गई थी आपका 21 वर्ष व अधिकतम आपका 43 वर्ष निर्धारित किया गया था। एवं इसमें एलिजिबिलिटी बताया गया था कि उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड
से हाई स्कूल व इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो व मान्यता प्राप्त संस्थान से कृषि में 2 वर्ष का डिप्लोमा धारक हो। विभिन्न पदों के लिए अलग अलग आवेदन पात्रताएं इसमें बताई गई थी। इसकी जो चयन प्रक्रिया थी वो आपका CBT रहने वाला है एंड जो इसका एग्जामिनेशन है वो आपका ऑनलाइन व ऑफलाइन किसी भी मोड में आयोग के द्वारा करवाया जा सकता है। सामान्य व OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों में इसमें 45% व SC/ST अभ्यर्थियों के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। एवं आपको बता दें आवेदन की अंतिम तारीख इसकी 12 मार्च 2022 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sscuk.gov.in है। वहीं आपको बता दें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के 966 पदों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया जारी कर दी गई थी। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं करा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें इसकी आयु सीमा रखी गई थी, न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष व अधिकतम आयु आपका 40 वर्ष निर्धारित किया गया था। आयु की गणना 1 फरवरी 2022 के अनुसार होगी। योग्यताएं इसमें बताई गई थी, उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में BSc नर्सिंग पोस्ट एवं BSc नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए और 1 फरवरी 2022 की स्थिति में वैध एवं जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसकी चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा पर आधारित होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के पास रिक्त पदों की संख्या में बदलाव, नियमों में संशोधन व चयन की किसी भी प्रक्रिया में परिवर्तन संशोधन का अधिकार है। साथ ही में भर्ती प्रक्रिया में किसी भी चरण में भर्ती से संबंधित अंतिम निर्णय NHM मध्य प्रदेश का होगा। आवेदन की तारीख इसमें बताया गया, योग्य उम्मीदवार 15 मार्च 2022 को 11:59 पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो आपका संविदा पद पर रहने वाली है पोस्ट और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nhmmp.gov.in है।